नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। बहुत ही जल्दी नवरात्रि आने वाले हैं, बहुत जल्दी माँ का आगमन होने वाला है। और जब माँ आती हैं तो भक्तों की उम्मीदें बहुत सारी जाग जाती हैं। मानो ऐसे लगता है कि अब की बार तो माँ ज़रूर सुनेगी पुकार। कुछ ऐसा ही होता भी है। माँ सुनती है पुकार, माँ भक्तों की झोलियाँ भरती है। लेकिन ये अवसर, ये सुनहरा मौका आपको कब मिल रहा है? 30 तारीख से यानी 30 मार्च से शुरू हो रही है नवरात्रि। 9 दिन माँ की आराधना के, 9 दिन माँ की शक्तियों के। और ये वो 9 दिन होते हैं, मानो ऐसे लगता है कि जैसे 9 जन्मों के कष्ट दूर होने वाले हों। माँ के भक्त इंतजार करते हैं श्रद्धा से माँ के आगमन का। तैयारियां तो खूब अच्छे से कीजिएगा, हर तरीके से तैयारियां कीजिएगा, लेकिन इस बार कुछ खास योग और संयोग का मिलन भी हो रहा है। क्योंकि चैत्र नवरात्रि जब शुरू होती है, नव संवत्सर भी उस समय शुरू हो जाता है, यानी हिंदी कैलेंडर का नया वर्ष, नव वर्ष। अब ये नव संवत्सर की बात अगर हम करते हैं तो ये चैत्र महीने में ही शुरुआत होती है, लेकिन साथ के साथ चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस बार नवरात्रि एक कम पड़ने वाली है, यानी एक दिन में 2 नवरात्रि की तिथियां पड़ेगी। एक तिथि का क्षय होने से नवरात्रि की जो पूजा होगी, 2 माता रानी की आराधना आपको एक दिन में करना अति उत्तम रहेगा। अगली वीडियो में हम ये भी बताएंगे। लेकिन 5 ग्रहों का योग संयोग भी बन रहा है मीन राशि के अंदर। अब मीन राशि में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। मीन राशि में राहु आ जाएंगे, मीन राशि से राहु निकल जाएंगे और मीन राशि में शनि का प्रवेश भी होगा। 29 मार्च को शनि का प्रवेश जो है मीन राशि में हो चुका है। लेकिन राहु यहाँ से निकल करके और कुंभ राशि में भी जाएंगे, मई के महीने में जाएंगे वो। बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, माँ के आगमन की बात कर रहे हैं, तो इस बार जो नवरात्रि रहेंगे वो 30 से लेकर के 6 अप्रैल तक की रहेंगे। यानी 30 तारीख को प्रथमा तिथि के साथ आगाज होगा नवरात्रि के पर्व का और 6 तारीख को इसका समापन होगा नवमी के साथ। ग्रहों का योग भी है और साथ के साथ नक्षत्रों का योग भी बनेगा। नक्षत्र कहते हैं कि अच्छा हो तो सब काम हमें शुभ प्राप्त कराता है। रेवती नक्षत्र में होगा नवरात्रि का आगमन, इंद्र योग में होगा नवरात्रि का आगमन। रविवार का दिन है और हाथी पर सवार होकर माँ आगमन करेंगी, यानी माँ आपके घर द्वार में आएंगी। ढेरों आशीर्वाद मिलने वाले हैं। हाथी पर माँ का आना कहीं ना कहीं शुभ संकेत भी देता है, लेकिन मात्र एक दिन पहले ग्रहण का पड़ जाना ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं तकलीफदायक भी होता है। फिर कहते हैं कि चलिए जो बादल थे दुखों के वो छट गए, यानी 29 मार्च को ये ग्रहण काल का समापन होने के बाद नवरात्रि का आगमन हुआ है, तो यानी उजाला ही उजाला होगा, अंधेरा जो है वो छट जाएगा। माँ आशीर्वाद भी बरसाएंगी, माँ आपकी झोलियाँ खुशियों से भी भर देंगी। इस बार कुछ और संयोग भी बन रहे हैं और इस बार की पूजा में एक आपने खास ध्यान रखना है। संधि काल की जो पूजा होती है ये अति उत्तम मानी जाती है। वैसे तो दिन की पूजा जो है वो भी करनी चाहिए, सुबह की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वहीं संधि काल की पूजा का खास महत्व होता है। संध्या की पूजा में आपको माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हर दिन के विधि विधान करने चाहिए। माँ की आराधना माँ शैलपुत्री से होती है और
माँ की समापन जो करते हैं हम लोग सिद्धिदात्री से करते हैं। यानी ये 9 रात्रियों का जो सफर होता है ये आपको विधि विधान से पूरा करना चाहिए। रात्रि की पूजा में खास विधियां करना, और साथ के साथ इस बार एक चीज और देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत बीच बीच में ऐसे दिन आएंगे जब अग्निवास जो है वो पृथ्वी पर ना होने के कारण, जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान या फिर यज्ञ आप करते हैं तो कुछ दिनों में उसका महत्व खास नहीं रहेगा, लेकिन कुछ दिन अग्निवास रहने से आपके जो अनुष्ठान होंगे ये पूर्ण फल भी देने वाले होंगे। इस बार की हर वीडियो अपने आप में एक महत्व रखेगी। अब तैयारियों की बात कर लेते हैं। तैयारियां किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि आगमन तो 30 तारीख से हो जाएगा और 6 तारीख तक माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, और हम तो ये कहते हैं कि ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कुछ इस तरीके से इस बार भक्ति कीजिएगा। तैयारियों में एक खास चीज का खास ध्यान रखिएगा। आपने अपने घरों में कोशिश करनी है कि काले, नीले और ग्रे वस्त्रों को वर्जित कर देना है पूरे 9 दिन के लिए। बिल्कुल भी आपने इन वस्त्रों को नहीं धारण करना है। ये नहीं कि आपने व्रत रखा है तो आप कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो ब्लैक कलर, इन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर प्रोफेशन की बात आती है, सर्विस की बात आती है, तो वो एक काम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर हम जनरली घर में रह करके काले या नीले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी समय बड़े ड्रास्टिक चेंज भी तो ग्रहों के हो रहे हैं। जैसे 29 मार्च को शनि का बदल जाना, शनि के राशि परिवर्तन का, और 29 को ही ग्रहण का भी पड़ना। और ये ग्रहण जो अभी 15 दिन पहले ग्रहण, मतलब 29 में भी ग्रहण, तो ये 2 ग्रहण जो हैं ये आपस में कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत नहीं दे रहे। तो ऐसे में भक्ति का खास प्रभाव रहेगा आपके जीवन के ऊपर। यानी भक्ति करिएगा, शक्ति मिलेगी। भक्ति कीजिएगा, मन शांत रहेगा। भक्ति कीजिएगा, उथल पुथल से दूर रहेंगे, और बहुत अच्छे संयोग जो है उसका पूर्ण लाभ भी उठाइएगा। संधि काल की पूजा जरूर कीजिएगा, हर विधि विधान से कीजिएगा, ताकि आपके जीवन के सारे कष्ट भी दूर हो और आपके जीवन में सुखों का आगमन भी हो। एक दिव्य प्रयोग जो माँ के आगमन से पहले आपने करना है। 9 सुपारियां लीजिएगा और 9 सुपारियों को लाल कपड़े में बांध लीजिएगा। एक पोटली बना करके रख लीजिएगा। सभी देवियों का ध्यान कीजिएगा, यानी माँ दुर्गा के हर स्वरूप का ध्यान कीजिएगा। माँ शैलपुत्री से होते हुए माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, यानी ऐसे आप सिद्धिदात्री तक आपने सभी देवियों का ध्यान करना है और सभी देवियों का आह्वान भी करना है। हे देवियों, मेरे घर पधारो और मेरे जीवन के अंदर सुख, समृद्धि और संपन्नता दीजिए। सुख में आपके पास धन भी आ जाता है, खुशियां भी आ जाती हैं, और समृद्धि जब मिलती है तो सब कुछ मिल जाता है। और संपन्नता यानी सर्व सुख, हर तरीके का सुख आपके जीवन का, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे धन से जुड़ा हो, चाहे ऐश्वर्य से जुड़ा हो, तो हर चीज का आपके घर में आगमन होना शुरू हो जाएगा। ये 9 सुपारियों की जो पोटली है वो अपने पूजा स्थान पर रख लीजिएगा। जैसे ही आप नवरात्रि समापन होगा तो आपने इस पोटली के अंदर कुछ खास चीज डालनी है और उसे आपने अपने धन स्थान पर रख देना है, क्योंकि इस बार धन का बड़ा अच्छा योग बनने वाला है। और पूछ लेना है आपने कि आपको कब क्या चीज इसके अंदर डालनी है। हम तो ध्यान रखेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों का भी इंतजार रहेगा। आपने अपने घर में धन बढ़ाना है तो ये धन बढ़ाने वाले नवरात्रि हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले नवरात्रि हैं। तो आपने इस पूर्ण विधि को करके अपने घर के अंदर धन की वर्षा भी करनी है। तो है ना, बहुत ही चमत्कारी इस बार के नवरात्रि आपके जीवन के अंदर कुछ खास चमत्कार करने वाले हैं, आपके जीवन के अंदर एक संपन्नता लाने वाले हैं। सो वीडियो को आपने इस बार ज़रूर शेयर करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना इतनी इम्पॉर्टेंट है, और इस वीडियो के माध्यम से अगला पड़ाव
वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब उन 9 सुपारियों के बीच में कुछ खास चीज रख करके आपने अपने अलमीरा के अंदर रख देना, धन स्थान पर रख देना है, तो धन की वर्षा माँ दुर्गा जरूर कराएंगी इस बार। सो वीडियो जरूर शेयर भी कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।